हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई ए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आइए इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन क्लिक करके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और छठ पूजा का समय चल रहा है, तो आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं, असीम बधाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो पार्ट। जो चैप्टर नेम आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है चैप्टर का नेम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हेडिंग का मतलब जानेंगे। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप हेडिंग के में जो नाम दिया गया उसका मतलब समझ लोगे तो चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, फिर है ना, जान पाओगे कि चैप्टर में किस बारे में चर्चा हो रही है। जब आप बनाओगे चीज़ें समझ में आएंगे। देखिए, लीनियर एक टर्म आ रहा है हमारा, लीनियर। तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन का एक प्रकार है। ठीक है, आप जब आगे और हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको इक्वेशन के और भी टाइप्स मिलेंगे, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस, कई तरह के आपको और वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारा प्रॉपर है लीनियर क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए चर्चा करते हैं, इसमें हर एक टर्म की बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि लीनियर जो पार्ट आया है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इन इक्वेशन। बात समझ रहे हो? मतलब क्या कि किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच ऐसे मैंने बंद किया हुआ है। तो लीनियर का मतलब समझ गए। पहले आप इन सब का मतलब जान लो, इक्वेशंस भी बताऊंगा, वेरिएबल बताऊंगा, फिर इसको डिफाइन करेंगे एक साथ टर्म में फिर। ठीक है ना। अभी हम लोग इसके बारे में अबाउट जान रहे हैं। तो ये हो गया लीनियर का मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1 इन इक्वेशन। यदि आपको दिया गया है इक्वेशन, मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन की बात हो रही है। अब एक्सप्रेशन भी आता है एक टर्म, तो मैं ये भी बताने वाला हूँ, आगे बने रहिए। तो मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी, बशर्ते आप वीडियो में सेशन में बने रहो अंत तक। और मेहनत करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। देखिए, इक्वेशन को समझते हैं क्या होता है इक्वेशन का मतलब। ठीक है ना। तो इक्वेशन का यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि LHS और RHS दो टर्म होते हैं। LHS और RHS दो टर्म की बात आती है। और क्या होता है, साइन ऑफ इक्वलिटी। साइन ऑफ इक्वलिटी के द्वारा ये दोनों LHS RHS बटे होते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, दिख पा रहा है ना, जिसको हम लोग इज इक्वल के साइन से ऐसे डिनोट करते हैं। इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन यानी कि एक वेरिएबल की बात हो रही है। तो एक वेरिएबल का मतलब क्या होगा सर, आप पूछोगे ना। देखो, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू वैरीज करता हो, जिसका वैल्यू क्या करे, वैरी करे, मतलब बदले। तो वैरी करने का क्या मतलब है कि इक्वेशन में जैसा आपको टर्म दिया रहेगा LHS RHS में, उस हिसाब से वेरिएबल का वैल्यू होगा, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कोई अल्फ़ाबेट नंबर होता है। मतलब कि आपको कोई भी एनी अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, एनी अल्फ़ाबेट इस तरीके से आप दिखा सकते हो, XYZ ABC MN OP Q, जो भी आपको दिखाना है, ये वेरिएबल होता है इक्वेशन में। तो अब तो हम लोग इसके बारे में अबाउट से रिलेट कर गए। तो इसका डेफिनेशन क्या मिला कर के देंगे कि द टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ओके, वेयर द टर्म वेरिएबल इज ओनली 1। अब बोलोगे सर क्या क्या आपने बोल दिया। तो देखो, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं कि क्या हमने बोला। एग्जाम्पल में मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, मान लो 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये आप देख लो एग्जाम्पल हो गया।
अब आप बोलोगे सर आप सब बताओ कि ये आपने जो लिखा है इसमें कैसे फॉलो कर रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, सॉरी ध्यान दो। तो जो x हमारा ये टर्म है, इस x के ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर क्या है 1 यहाँ पर है, जो कि शामिल है, भले आपको दिख नहीं रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 है लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया टर्म आपका, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर आपका 1 हो गया। तो इससे पहचानने का तरीका हो गया ये आपका। एक और डाउट यहाँ क्लियर हो गया कि आप कैसे पहचानोगे सर कि कोई इक्वेशन में जो दिया गया है आप कैसे जानोगे कि लीनियर इक्वेशन का टाइप है। तो उसके पावर को आप ऑब्जर्व करोगे, यदि मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर 1 है तो क्लियरली वो क्या है, लीनियर इक्वेशन का टाइप है। अब दूसरी बात, यहाँ पर यही वेरिएबल जो x है आपका, यही आपका जो x है डेट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। और इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल आपका 1 है, तो इस कारण से इसे 1 वेरिएबल का इक्वेशन कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। और ये आपका टर्म हो गया क्या, कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब भी आप जान लो क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, या 1 कह लो या 5 कह लो, ठीक। अब इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं LHS, इस वाले पार्ट को कहते हैं LHS और इस वाले पार्ट को कहते हैं RHS, ठीक है। अब बीच में क्या है, इज इक्वल टू है ना, तो इसी इज इक्वल टू वाले हम लोग पार्ट को क्या कहते हैं, साइन ऑफ इक्विलिटी। इसी इज इक्वल टू वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साइन ऑफ इक्विलिटी। चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग लाइक भी कर दिया करो यदि सेशन पसंद आए तो, और कमेंट में भी जो मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस या कंफर्मेशन चाहता हूँ कि चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं, इस तरीके से आप लोग लिख दिया करो। उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेहनत मेरा जो है, परिश्रम मेरा है सही डायरेक्शन में, और बच्चों के हित के लिए बच्चों को उससे लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो उससे मुझे क्या होता है, एनर्जी मिलती है अच्छे से अच्छी और चीज़ों को करने का, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसका डेफिनेशन भी जान लिया, अबाउट भी जान लिया, और ये चीज़ों को भी जान लिया बेसिकली, LHS RHS, साइन ऑफ इक्विलिटी, हाईएस्ट पावर ऑफ इज़ 1, वेरिएबल, कांस्टेंट, सब कुछ आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग नोट इसी तरीके से आप लोग को जैसे करना हो, जैसे समझ में आए चीज़ें वैसे आप कर लो अपने नोट कॉपी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बढ़ रहे हैं हम लोग, अब जानेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना, बहुत अच्छा ये है टर्म है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को बहुत। तो देखिए पहले एक्सप्रेशन को जानते हैं। एक्सप्रेशन, देखिए यदि एक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में आपका नंबर और वेरिएबल है, नंबर और वेरिएबल, नंबर यानी कि कांस्टेंट, वेरिएबल यानी कि आपका ये टर्म जो वैरी करता है, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, और वो इस तरीके से हो कि उसके बीच में अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हों। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। तो वैसे टर्म को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। यहाँ हमने साइन ऑफ इक्वलिटी की चर्चा बिल्कुल नहीं की, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें आपका नंबर और वेरिएबल्स शामिल होते हैं और उनके बीच में, यानी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, उसको कहा जाता है एक्सप्रेशन, ठीक। एग्जाम्पल में जो मैंने अभी बातों को कहा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग नोट भी कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम्पल से तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग मान लो कि आपका हो गया 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू की चर्चा थोड़ी हमने किया, 2x प्लस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर नंबर भी है और वेरिएबल भी है, और ये जुड़ा हुआ है किससे, एडिशन से जुड़ा हुआ, मतलब ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गया,
तो डेट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही बच्चों? अब बात कर लेते हैं एंड इक्वेशन की, ठीक है, इक्वेशन की। तो इक्वेशन का तो हमने चर्चा यहाँ पर तो आपको बता ही दिया है कि जो साइन ऑफ इक्वलिटी के द्वारा बटे होते हैं, LHS RHS दो टर्म होते हैं, ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। तो इस डेफिनेशन को आप यहाँ पर लिख लो कि LHS RHS दो टर्म होते हैं इस तरीके से, मतलब सब कुछ सेम होगा, इसमें भी आपके नंबर्स वेरिएबल्स मिलेंगे, इक्वेशन में भी, और यहाँ अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी होगा, लेकिन ये साइन ऑफ इक्वलिटी के द्वारा दो टर्म के रूप में LHS RHS के रूप में बटे होंगे, डेट इज़ कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है ना, डेट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। इस तरीके से आप लोग कर लो शॉर्ट में। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस और नो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, एक और चीज़, हम लोग इस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ALGE, देखिए अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन भी कहलाता है या इक्वेशन भी, इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नोटेड डाउन। एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपको। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, सॉल्यूशन, कि सर सॉल्यूशन टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आप जब इस सेशन को शुरू से अंत तक अच्छे से आप देख लोगे, नोट डाउन करोगे अपने नोट कॉपी में, सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे नोट डाउन करते चलो, समझते चलो, जो डाउट है उसको आप पूछो कमेंट सेक्शन में। यदि आप देखोगे शुरू से अंत तक, और देखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जब आप एक्सरसाइज स्वयं निकालोगे खुद से, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चंस आपके बनेंगे, बशर्ते आपने इसको अच्छे से सेशन को देखा हो, समझा हो, और खुद का एक एफर्ट लगा रहे हो सवाल को लिख करके बनाने के लिए। बात समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है सर। स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, आप लोग नोट करो। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब हो गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो मैंने यहाँ x लिया है उसके जगह आप कुछ भी ले लोगे, ठीक है, मतलब कोई x बोलेगा या इसी तरीके से कोई और कुछ मान लेगा, तो इसका निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो यही उसे ही हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि इस आप जब इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको x का कुछ वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दैट्स इट, क्लियर। अब चलते हैं अपने अंतिम और इम्पॉर्टेंट टर्म की ओर, कि सर आप बोलोगे कि सर आपने तो सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे सर, ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर। तो देखो, एक टर्म यहाँ भी नहीं आप लोग नोट कर लो कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। बात समझ रहे हो? ये सेशन देखने के बाद वैसे आप लोग सेल्फ सॉल्व करना, मैं तो फिर एक्सरसाइज कराऊंगा ही कराऊंगा। तो कैसे अब एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं सर। तो देखिए, यदि आपके सामने कोई इस तरीके का यदि इक्वेशन दिया गया, मान लीजिए इसी को अभी मैं उठाऊंगा, तो करना क्या है कि सपोज कर लो, लेट यू हैव गिवन इक्वेशन ये है 4x + 1 = 5, जो लिखा था मैंने उसको ही लिया है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो करना क्या है कि देखो, इक्वेशन ऐसे इस तरीके से सेट होता है कि यहाँ पर आप वेरिएबल के जगह कोई एक वैल्यू बिठाओगे सॉल्व करने के बाद, और LHS और RHS आप देखोगे तो इक्वल आना चाहिए, डेट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। ये एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, बैलेंस्ड है ये, ठीक। हम लोग बात में भी हम लोग अपनी चर्चा करते ना हैं कि इक्वेशन जो है लगा रहा है बातचीत में, इसका मतलब क्या कि संतुलित भाव में बैलेंस तरीके से जो है कोई काम को या बात को रखना या करना, ठीक है ना। देखिए, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि 4x + 1 = 5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा मेन ध्येय होगा, यानी पर्पस, कि पहले कांस्टेंट टर्म को हटा लो, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर लो, तो उसके बाद अपना वेरिएबल को फ्री कर लो, और इसके पास से भी इस कांस्टेंट 4 को हटा दो, तो ये फ्री हो जाएगा।
मेन पर्पस क्या है कि इस x को फ्री करना। तो x को फ्री करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कोई भी LHS और RHS तरफ कोई भी काम करते हैं दोनों तरफ करेंगे, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन। उससे क्या होता है कि इक्वेशन के ओवरऑल वैल्यू पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात आप लोग समझ गए। तो आप क्या करोगे, 1 को हटाना चाह रहे हो तो 1 यहाँ एडिशन फॉर्म में है, तो क्या करोगे कि 1 हटेगा, तो यहाँ आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, बोथ साइड्स, ठीक। तो क्या होगा, 4x + 1 पहले से है, -1 इधर, अब 5 के साथ -1। अब पाओगे क्या, देखो इक्वेशन के सॉल्यूशन को और कर करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया करो, ठीक है ना। और तो आप पाओगे यहाँ पर 4x फ्री, 1 से 1 कैंसिल, और इस तरफ क्या पाओगे 4। जब फिर आगे बढ़ोगे, हमने क्या बोला कि x को फ्री करना है वेरिएबल को, तो फिर आप देख रहे हो कि हमें फ्री करना है तो इसके साथ 4 है, तो 4 हटाना है, यानी कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ बैठा है, तो डिवाइड करोगे निश्चित तौर पे। तो यहाँ लिखोगे डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड, ठीक है ना। चीज़ों को समझ पा रहे हो, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल। तो देखो जब डिवाइड करोगे तो 4x अपॉन में 4 इधर, और इधर भी 4 अपॉन में 4, तो डैट मीन्स, इस साइन को हम लोग कहते हैं डैट मीन्स, ये साइन जो इस पूरे टर्म को नेक्स्ट स्टेप में रिप्रेजेंट कर रहा है। हर छोटी छोटी बातों को बताऊंगा, ध्यान से देखो, मज़ा आने वाला है। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इज इक्वल टू 4 से 4 1 टाइम्स में कैंसिल 1। डैट इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। ये स्टेप भी मैंने बता दिया किस तरीके से। तो बच्चों इस सेशन में हमने सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं, टर्म्स को देख लिया जो इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से रिलेटेड। एक्सरसाइज में तो सब काम आने ही वाला है आपका, एक्सरसाइज से भी। तो ये रहा आपका ये सेशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप, स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, नोट डाउन तो करना ही करना है, ठीक है। आप सॉल्व करना आगे क्वेश्चंस को, मैं फिर इसके एक्सरसाइज भी कराने वाला हूँ, कराऊँगा। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस सेशन स्टूडेंट्स। सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में बताओ। और डेट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।